A very pleasant day to you all. Wish that you have all completed the first lecture of Unit 3, which was on Basics of Machine Learning. और आज हमारा जो सेकेंड ये सेशन है, इस सेशन में हम कवर करेंगे जो हमारे मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं अलग अलग तरह के, उनके बारे में। हमारे इस सेशन में हम डिफाइन करेंगे कि लर्निंग प्रोसेस क्या होती है, साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि किनको हम मशीन लर्निंग के सेंस में लर्निंग बोलेंगे और किन चीजों को हम लर्निंग नहीं बोलेंगे। और लास्टली हमने जो अपना सेशन का टाइटल लिया है मशीन लर्निंग मॉडल्स, उनके बीच में कितने तरह के मॉडल्स हैं और उनके बीच बीच में क्या बेसिक फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं, इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मशीन लर्निंग एक तरह की प्रोसेस है, एक जिसमें कि वी इनेबल द एनालिसिस ऑफ मैसिव क्वांटिटीज ऑफ डेटा, और इसका एक जो पर्पस है वो क्या है, वो फास्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स देती है और उसको हम रियल लाइफ में एक्चुअली प्रॉफिट मेकिंग के लिए बना सकते हैं, और साथ ही साथ इसके साथ कुछ रिस्क भी हो सकते हैं। तो हमें क्या है, इसको जो है प्रॉपरली ट्रेन करने के लिए एडिशनल टाइम और रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। जब हम मशीन लर्निंग को एआई और इस तरह की और कॉग्निटिव टेक्नोलॉजीज जो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको हम बोलते हैं, उनके साथ में जोड़ लेते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली काम कर सकती है और प्रोसेस कर सकती है लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जब हम एक लर्निंग प्रोसेस की बात करें, चाहे वो लर्निंग ह्यूमन कर रहे हो चाहे मशीन, उसमें 4 मेन कंपोनेंट्स हो सकते हैं। सबसे पहले हम कोई ना कोई डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा स्टोरेज। दूसरा, हम उससे कॉन्सेप्ट्स डिराइव करते हैं, यानी कि एब्स्ट्रैक्शन का फेज। तीसरा, हम उससे कुछ जनरलाइजेशंस ड्रॉ करते हैं और इन्फ्रेंस निकालते हैं, और फिर उसको इवैल्यूएट करते हैं। तो इस तरीके से चाहे वो कोई भी हो, वो लर्न करता है, चाहे ह्यूमन बीइंग्स हो तो चाहे ह्यूमन बीइंग्स हो। सो हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से लर्निंग इज अ प्रोसेस वेयर इन वी आर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट previously unknown knowledge from the data. So it starts from data storage. हमने कुछ डेटा को स्टोर करना शुरू किया और उस डेटा को ऑब्जर्व करते करते उसमें से कुछ ट्रेंड्स को, पैटर्न्स को, शेप्स को, इन्फ्रेंसेस को, कॉन्सेप्ट्स को डिराइव किया, और इस तरीके से हमने लर्निंग की। जब मशीन लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में ये बात की जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वी नीड सर्टेन स्पेशल एल्गोरिदम्स, technologies and methods that can assist the computer to derive this previously unknown knowledge. So वहां पे हमें obviously उसके पास अपना खुद का ब्रेन नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ एक स्पेशल एल्गोरिदम्स या टेक्नोलॉजीज की जरूरत होगी, सेंसर्स की जरूरत होगी, जहां पे कि वो उसको लर्निंग की प्रोसेस में हेल्प करे। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो इसमें जो है कि हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं, एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स जैसे कि इफ देन इनका इस्तेमाल करते हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसा है। तो हमने जो डेटा स्टोर किया उससे जो हमारे कॉन्सेप्ट्स डिराइव हुए हैं, उनके बेसिस पे वी डिसाइड कि देयर वुड बी अ रूल टू से if this happens then the other part has also occurred. Then the objective of learning is also to derive the relationships and patterns in data set. Now when it is about learning, we need to remember that यहाँ पे जो प्रोसेस है एल्गोरिदम्स का पर्पस क्या है कि हम इसमें डेटा में पैटर्न्स को डिराइव करें, और ऑब्वियसली जब हम कोई पैटर्न निकालते हैं तो उसको वैलिडेट करने के लिए हमको उसको टेस्ट करना पड़ता है, और कितना रिलायबल वो पैटर्न जो हमने डेटा से निकाला, ये देखने के लिए हमको उसको इवैल्यूएट करना पड़ता है इन द लाइट ऑफ द न्यू इंफॉर्मेशन दैट वी आर गेनिंग। सो जो भी हमारी पास्ट एक्सपीरियंसेस डेटा की बेसिस पे जो नॉलेज हमने डिराइव करी है लर्निंग प्रोसेस के माध्यम से,
उसको हम नए इन्वायरमेंट में, नए डेटा के साथ, नई नॉलेज के साथ में टेस्ट करेंगे और इवैल्यूएट करेंगे कि जो पैटर्न हमने निकाला वो कितना रिलायबली इस नए नॉलेज या नए इन्वायरमेंट में वर्क कर रहा है। इसके साथ ही साथ ये इम्पॉर्टेंट है कि जब हम डेटा से पैटर्न डिराइव करें तो वहां पे इनिशियली हमको डेटा के साथ में प्री प्रोसेसिंग ऑपरेशंस करने होंगे ताकि डेटा में से जो इररेलेवेंट पैटर्न्स या नॉइस है वो हम एलिमिनेट कर पाए। तो लर्निंग में जब हम प्रोसेस की बात करेंगे मशीन लर्निंग की टेक्निकली, देन ऑब्वियसली इट इज टू identify and locate patterns present in the data after pre-processing of data, and once that pattern is obtained we have to test and evaluate this pattern also. Now it is very important to remember here that in this context, एक बार अगर डेटा का पैटर्न हमने निकाल लिया और उसको टेस्ट कर लिया तो लर्निंग की प्रोसेस फिनिश हो गई है। उसको दोबारा से यूज करना, जो डिराइव हुआ पैटर्न है उसको सिंपली रीयूज करना एक लर्निंग नहीं है, वो सिंपली क्या है, इट इज एन एप्लीकेशन। फाइन। दूसरी चीज, जैसे कि हम लोग डेटाबेस में से सर्चिंग करते हैं तो हमने अगर कोई क्वेरी डाल के डेटाबेस में से सर्च करी है, दैट वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग। So it is very important here to note what is learning in the context of machine learning and what is not learning in the context of machine learning. As we see here, if we have to distribute machine learning models, then we would see that there are four broad categories of machine learning models. So these four categories are: number one, supervised learning methods; second, the unsupervised learning methods; third one is semi-supervised learning; and the fourth one is reinforcement learning. Now, what is the difference across these methods? We'll discuss one by one. सिंपल सा एक हम ये ले सकते हैं कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स उन सिचुएशन में हम यूज करेंगे जिसमें कि लर्निंग पास्ट में हमने ये कह सकते हैं कि can apply what has been learned in the past to new data using labeled example to predict future events. So important thing here to note in the context of supervised learning is कि task driven approach में काम करते हैं। दूसरा जो टर्म्स में इंपॉर्टेंट है कि इसमें मॉडल लर्न करते हैं लेबल्ड डेटा से। तो हम क्या करते हैं, पास्ट की जो इंफॉर्मेशन है उससे कुछ लेबल्स निकाल के डेटा को देते हैं और उन लेबल्स को यूज करके वो फ्यूचर इवेंट्स के बारे में प्रिडिक्शन मॉडल हमारा करता है। तो जब ऐसा होता है देन वी से इट इज अ सुपरवाइज्ड मॉडल। In other words, we may say that supervised learning is typically the task of machine learning to learn a function that maps an input to an output based on sample input output pairs. ठीक है, तो इसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन देंगे और उसके बेसिस पे डेटा पैटर्न लर्निंग की जाएगी। एक एग्जाम्पल इसमें हम ले लें कि सपोज हमें एक बास्केट दी गई है जिसमें डिफरेंट काइंड के फ्रूट्स हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा सुपरवाइज लर्निंग मेथड में कि हम मशीन को डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स के फीचर्स बताते हुए उसका एक नाम देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर शेप ऑब्जेक्ट का राउंड है, उसके ऊपर जो है एक डिप्रेशन है और उसका कलर रेड है, तो उसकी लेबलिंग वो करे एज एप्पल। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि अगर शेप ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा है, लॉन्ग है, कर्विंग सिलेंडर जैसा, उसका कलर ग्रीन और येलो से मिलता जुलता हो, तो उसकी लेबलिंग वो करे एज बनाना। तो हम क्या कर रहे हैं कि उसको कुछ इनपुट्स फीचर्स के फॉर्म में दे रहे हैं और साथ में उन फीचर्स के एक कॉम्बिनेशन को अगर कोई चीज मीट करती हो ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए एक लेबल फ्रूट के नाम के फॉर्म में दे रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सुपरवाइज लर्निंग मॉडल से मशीन को ट्रेन करेंगे। अब हम क्या कहते हैं कि मान लो इस तरह से हमने डेटा से मशीन को ट्रेन किया, तो अब हम उसको कोई नया फ्रूट देते हैं, सपोज बनाना, तो उससे कहते हैं कि इस फ्रूट को आइडेंटिफाई करो।
तो मशीन ने फीचर्स को आइडेंटिफाई करके उसका नाम ढूंढना सीख लिया है, तो वो क्या करेगा, उसके फीचर्स को एग्जामिन करेगा, उसके शेप को समझेगा, उसके कलर को समझेगा और कंफर्म करके बताएगा कि इस फ्रूट का नाम बनाना है और उसकी काउंटिंग बनाना की कैटेगरी में करेगा। सो मशीन ने क्या किया, जो उसको ट्रेनिंग डेटा दिया गया, जो बास्केट थी फ्रूट्स की, उसको उसने जो नया फ्रूट उसके सामने आया उसका नाम प्रिडिक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया। इस तरह के जो मॉडल्स होंगे ज्यादातर, जिसमें कि हम एक इनपुट आउटपुट का कॉम्बिनेशन स्पेसिफाई करके ट्रेन करेंगे मशीन को और फ्यूचर के इवेंट्स को प्रिडिक्ट करेंगे, देन इट वुड बी कॉल्ड सुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड्स। फाइन। इसके अंदर जो मेथड्स आते हैं उसमें मोस्टली हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्ट्स का, जैसे कि अभी मैंने फ्रूट्स के एग्जाम्पल का एग्जाम्पल दिया। लाइकवाइज अगर हम ट्वीट्स एग्जामिन कर रहे हैं या फेसबुक के कमेंट्स एग्जामिन कर रहे हैं, तो किसी भी टेक्स्ट के पीस में सेंटिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस तरह के सुपरवाइज लर्निंग मेथड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अनदर टेक्निक यूज्ड अंडर दिस हेड इज रिग्रेशन मेथड, जहां पे भी हम किसी कंटीन्यूअस वेरिएबल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसकी सपोज एज एक फिश की हमें प्रिडिक्ट करनी है विच इज अ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, उसको हम उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के हिसाब से वे करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इफ दिस फिश इज ऑफ सर्टेन लेंथ विड्थ एंड लाइटनेस, इट मींस दैट इट इज ऑफ दिस एज। इसी तरह हम टाइम सीरीज एनालिसिस में सुपरवाइज लर्निंग मेथड की बात कर सकते हैं, जहां पे हम फ्यूचर की जो वैल्यूज हैं उनको प्रेजेंट और पास्ट की वैल्यूज से जो हमने टाइम सीरीज एनालिसिस करी है उसके हिसाब से प्रिडिक्ट करें। तो मोस्टली जो सुपरवाइज लर्निंग मेथड्स हैं, इन सब में क्या है, पास्ट डेटा या ट्रेनिंग डेटा के हेल्प से हम मशीन को ट्रेन करके कुछ लेबल्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं और फिर मशीन फ्यूचर में जो न्यू इवेंट्स को इनकाउंटर करती है, इस मेथड्स के थ्रू जो उसकी नॉलेज है, लर्निंग है, उसकी बेसिस पे प्रिडिक्ट करती है। इन कंट्रास्ट अगर हम बात करें तो जो अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं, इनका इंफॉर्मेशन यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है जिससे कि हम ट्रेन करते हैं उसके ना तो क्लासिफिकेशंस अवेलेबल है और ना ही कोई लेबल्स अवेलेबल है। तो हम चाहते तो हैं कि हम ऑब्जेक्ट्स को जो है किसी तरह से पूल करके एक जैसा कर दें, बट हमारे पास ऑटोमेटिकली ना तो इनपुट्स का सिस्टम है कि हमें क्लासिफिकेशन करके उसको दे पाए और उसको इस तरीके से ट्रेन कर पाए जैसे कि हमने सुपरवाइज्ड मेथड्स में किया है। The most important feature that you have to remember in the unsupervised learning method is that here the algorithms or models learn from the unlabeled data in contrast to the supervised method जहाँ पे हम labeled data use करते थे। तो unsupervised learning में हम unlabeled data की बात कर रहे हैं और unlabeled data की basis पे prediction करने की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज कि हमारे पास एक ऐसी पिक्चर है जिसमें कि डिफरेंट वैरायटी के एनिमल्स मिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं सपोज डॉग्स और कैट्स मिक्स हैं, ठीक है। तो मशीन को हमने कोई भी इनपुट्स इस फॉर्म में नहीं दिए हैं कि डॉग की क्या फीचर्स हैं या कैट्स के क्या फीचर्स हैं, और इसकी बेसिस पे हम उसको ट्रेन नहीं कर सकते कि क्या कहते हैं कि अगर ये फीचर्स निकले तो इसको डॉग लेबल करना, और इसके फीचर्स अगर इस तरीके के हों जिसमें कि हम फर है या इस तरह के हैं, स्मॉल हाइट का है, तो उसको कैट लेबल करना। तो इस केस में हमने लेबलिंग उसको प्रोवाइड नहीं करी है। बट मशीन क्या कर सकता है, मशीन उनके एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करके उनकी सिमिलैरिटीज, उनके पैटर्न्स और डिफरेंसेस को मॉनिटर करके उनको क्लब करके कुछ ग्रुप्स बना सकता है। ये जरूर डिस्टिंक्शन ड्रॉ कर सकता है कि देयर आर फ्यू एनिमल्स विच आर सिमिलर इन दीज एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर सारे के सारे डॉग्स ब्लैक हैं तो कह सकता है कि देर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स विच आर ब्लैक इन कलर एंड द रेस्ट आर नॉट ब्लैक इन कलर। सो ऑब्वियसली इस केस में हम कह सकते हैं कि हम मशीन को जो डेटा दे रहे हैं वो इनिशियली उसके फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करेगा, उनको एनालाइज करके उनमें पैटर्न, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को
ट्रेस करेगा। जिन ऑब्जेक्ट्स में सिमिलैरिटीज ज्यादा होंगी और डिफरेंसेस कम होंगे, उनको वो एक ग्रुप में रखेगा और बाकी दूसरों को अलग ग्रुप में रखेगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि एक तरह की वो क्लस्टर्स बनाने की कोशिश अगर कर रहा है डेटा के, गिवन डेटा के फॉर्म में, तो वहां पे हम इस तरह की अनसुपरवाइज लर्निंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्स आर देयर, तो हम क्लस्टरिंग करके सिमिलर टाइप ऑफ कार्स के फीचर्स के बेसिस पे उनको एक क्लस्टर में बना सकते हैं। इसी तरह से सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स ले सकते हैं, जिसमें कि ज्योग्राफिकल रीजन्स की जो सिमिलैरिटीज हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनका एक कोहर्ट अनसुपरवाइज लर्निंग मेथड्स के थ्रू बनाया जा सके। तो अनसुपरवाइज लर्निंग में इंपॉर्टेंट है, इट ट्राइज टू एक्सट्रैक्ट स्ट्रक्चर इन द डेटा and then represent the data in a more compact or more useful way। तो जो हमारे पास रॉ डेटा अवेलेबल है उसको एनालाइज करके मॉडल हमारा क्या करेगा, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को एक ग्रुप में प्लेस करके मैनेजेबल फॉर्म में, स्ट्रक्चर्स में, ग्रुप्स में रिड्यूस कर देगा। तो हम ग्रुप्स के साथ में आसानी से काम कर सकते हैं। सो इन दिस सिचुएशन वेयर लेबल्स आर नॉट अवेलेबल, देन वी कैन मेक यूज ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग methods. Next is semi-supervised learning method. As the name suggests, in this case, जो models हमारे बनेंगे, they will be using a mix of data, both labeled as well as unlabeled data. So in this case, एक small amount of labeled data उनको दिया जाता है और एक large amount of unlabeled data दिया जाता है। तो इस methods में जब इन मॉडल्स की बात आती है तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो लेबल्ड डेटा है, लेबल करने के लिए डेटा को हमें एक एक्सपर्टीज की या स्किल की या रेलेवेंट रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। तो मॉडल की ट्रेनिंग, लेबल्ड डेटा की हेल्प से हम मॉडल्स को ट्रेन करते हैं। तो अगर हमें मॉडल्स को ट्रेन करना है तो कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग दोस लेबल्ड डेटा इज मच मच हायर। तो हम क्या करते हैं कि पार्ट ऑफ डेटा लेबल्ड देते हैं और एक इनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ डेटा जिसमें कि हम ये कह सकते हैं कि हमको जो कम खर्चे में, कम स्किल्स और कम रिसोर्सेज से मिल जाता है, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी जो जनरल एप्लीकेशंस हम देखते हैं, दे कम इन ट्रांसलेशन, फ्रॉड डिटेक्शन, लेबलिंग डेटा, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। कि सपोज अगर हम डिफरेंट टाइप की हैंड राइटिंग्स हैं, और ऑब्वियसली हर इंडिविजुअल की हैंड राइटिंग वेरी करती है, लेकिन कुछ लेबल्ड डेटा की फॉर्म में अगर हम देखें, मशीन को ये ट्रेन करते हैं कि हाउ ए लुक्स लाइक, हाउ बी लुक्स लाइक, तो वो एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, उसको कोई भी हैंड राइटिंग अगर हम देंगे तो वो उसको रीड कर पाएगा एज वी हैव ट्रेन्ड इट। सो अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग डेटा कैन हेल्प द मशीन टू लर्न and use that information for the unlabeled data and predict it. Semi-supervised learning can be defined as a hybridization of supervised and unsupervised methods. And we can say that ultimate goal of semi-supervised learning model is to provide a better outcome for prediction than that produced using the labeled data alone from the model. ठीक है, और इसके जो एप्लीकेशंस है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। लास्ट जो हमारा है दैट इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक टाइप ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जिसमें कि सॉफ्टवेयर एजेंट्स और मशीन्स को ऑटोमेटिकली इवैल्यूएट करने के लिए ऑप्टिमल बिहेवियर को प्रोग्राम किया जाता है, और जिस जिस टाइम वो करेक्ट अपना इवैल्यूएशन होता है उसको एक रिवॉर्ड मिलता है, और एनी टाइम इट इज मेकिंग अ रॉन्ग प्रेडिक्शन देन इट इज गिवन अ पेनल्टी। तो इस टाइप की लर्निंग को हम एक कह सकते हैं कि रीइंफोर्समेंट दे के हम मशीन्स को ट्रेन करते हैं, जिसमें कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है कि एनवायरनमेंट में होने वाले जो चेंजेस हैं उनके बेसिस पे अगर वो अप्रोप्रिएट पाया जा रहा है तो वो उस ट्रेंड को, पैटर्न को और ज्यादा यूज करेगा, एफिशिएंसी उसकी बढ़ जाएगी, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एक जो हमारा मशीन है
वो एक जो लर्निंग कर रहा है वो एक टास्क को रिपीटेड ट्रायल एंड एरर इंटरेक्शंस के माध्यम से कर रहा है। तो वो ट्राई कर रहा है, एरर कर रहा है और एक डायनेमिक एनवायरनमेंट है। लर्निंग अप्रोच इज लाइक दैट कंप्यूटर मेक्स अ सीरीज ऑफ डिसीजंस दैट मैक्सिमाइजेस अ रिवॉर्ड मीट्रिक for the task without human intervention and without being explicitly programmed to achieve the task. तो वो एक टास्क परफॉर्म करता है, अगर वो अच्छा पाया जाता है तो उसको रिवॉर्ड मिलता है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जितना ज्यादा उसको जो काम करने से रिवॉर्ड मिल रहा है उसको वो बार बार करे। और अगर मान लीजिए कि कोई उसका जो फीडबैक है डायनेमिक एनवायरनमेंट से, तो उस केस में अगर उसमें पेनाल्टी आ रही है तो उस केस में वो क्या करेगा, उसको आगे फर्दर नहीं। बेसिकली सिंपल रिवॉर्ड फीडबैक जो एजेंट को लर्न करने में हेल्प करता है कि कौन सा एक्शन बेस्ट है, इसको हम बोलते हैं रीइंफोर्समेंट सिग्नल। ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं कि गोल ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग हम ये कह सकते हैं कि सपोज हमारा ऑब्जेक्टिव है कि डॉग को ट्रेन करना है कि वो एक टास्क को कंप्लीट कर ले एनवायरनमेंट में। ठीक है। और ऑब्वियसली जो एनवायरनमेंट है उसमें क्या है, डॉग की और ट्रेनर की दोनों की सराउंडिंग्स है। तो जब पहली बार ट्रेनर कमांड इशू करता है और डॉग उसको ऑब्जर्व करता है, फिर डॉग क्या करता है, उसको रिस्पॉन्ड करता है बाय टेकिंग एन एक्शन। अगर वो एक्शन जो ट्रेनर चाहता था उस एक्शन से मैच करता है तो ट्रेनर क्या करता है, कोई ना कोई इंसेंटिव या रिवॉर्ड देता है, सपोज फूड देता है। और अदरवाइज क्या करता है, वो पेनल्टी करता है या फिर कोई भी रिवॉर्ड नहीं देता है। तो इनिशियली क्या होगा कि ट्रेनिंग क्या होगा कि डॉग जो है ज्यादा एरर्स करेगा। ठीक है ना, क्योंकि उसको कोई रैंडम एक्शन मिलेगा और वो कमांड को फॉलो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे इन्वायरमेंट को समझता जाएगा, अपने ट्रेनर को समझता जाएगा, तो उसको समझ में आ जाएगा कि कौन से वाले एक्शंस करने पे उसको रिवॉर्ड मिल रहा है और कौन से वाले एक्शंस से उसको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। तो इस केस में क्या होगा, डॉग का पर्सपेक्टिव क्या होगा कि वो एक्शंस को परसू करेगा जिसमें कि उसको ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड मिले। तो इसी तरह से जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, इसमें जो ट्रेनिंग का मकसद है वो क्या है कि अपनी मशीन को इस तरह से ट्यून कर देना so that it learns the desired behaviors that will maximize some reward. So after the training is complete, the machine is able to observe the environment and decide which is the appropriate action. This is how reinforcement learning works. So basically we can say that there are these four types of machine learning models which are used in the analysis of data. मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स जो हैं वो ह्यूमन एक्सपर्ट्स का इंटरवेंशन नहीं किया जाते हैं, बल्कि उसमें खुद से ही डेटा ऑटोमेटिकली प्रोसेस होता है। So obviously it is important to build effective models in different application areas. It is important to know that वहाँ पे जो डेटा हमारे पास है वो किस, उसकी जो कॉस्ट है रिट्रीव करने की वो क्या है। अगर हमारे पास लार्ज वॉल्यूम ऑफ labeled data कम कॉस्ट पे अवेलेबल है, so the best is to go is for the supervised methods. In case the labeling of data is very expensive, then we and the kind of information that we are processing is not that serious, then in that case we can go in for complete unsupervised learning methods. But in certain scenarios we can choose a combination of supervised and semi-supervised methods, and then reinforcement learning methods can also be utilized. So एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हमें एक समरी बनानी हो तो सुपरवाइज्ड मेथड्स में एल्गोरिथम्स और मॉडल्स लेबल्ड डेटा से लर्न करते हैं। ये वहां पे ज्यादा यूजफुल है जहां पे हम टास्क ओरिएंटेड काम करना चाहते हैं। और जो इसके एग्जांपल्स होंगे दे वुड बी क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। दूसरा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग वेयर इन एल्गोरिथम्स और मॉडल्स लर्न फ्रॉम अनलेबल्ड डेटा। हियर the approach is more data driven, and the most techniques which are used in unsupervised methods include clustering, association, dimensionality reduction, feature reduction, etc. Then we have semi-supervised methods. Models are built using combined data. इसमें labeled और unlabeled दोनों तरह के data हैं, और जो methods आएंगे उसमें classification, clustering दोनों ही हो सकते हैं।
रीइंफोर्समेंट के जो मेथड्स हैं, इनके मॉडल्स जो हैं वो रिवॉर्ड और पेनाल्टी पे बेस्ड हैं, और जो अप्रोच है वो इन्वायरमेंट ड्रिवन है, कि मतलब किस तरह से इन्वायरमेंट का रिस्पॉन्स आता है। और इसमें भी हमारे जो एग्जाम्पल्स होंगे वो क्लासिफिकेशन और कंट्रोल पे बेस्ड हैं। सो फॉर दिस लेक्चर we would summarize by saying that we have 4 broad categories of machine learning models depending upon the amount of data available and the cost of data available and the objective for which we want to use that machine learning model. We can decide which of the 4 models would work best in our situation. We would delve upon each of these machine learning models और इनके अंदर जो टेक्निक्स की मैंने बात करी अलग अलग, उनके बारे में एक एक करके हम सब्सिक्वेंट सेशंस में और डिटेलिंग में बात करेंगे. These are the references that we have used in this session. If you have any questions and answers related to this session, you can connect me to this email ID. You can also post your responses on the Moodle itself. Thank you, everyone.